हेलो गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो इस मौके पर, इस दिवस पर मैं आपके साथ कुछ विचार जो हैं, कुछ थॉट जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। और वो ये है कि किसी भी महान इंसान की ज़िंदगी से, चाहे जैसे वो हमारे देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे महात्मा गांधी जी की ही तरह, जिन्होंने देश के लिए लड़ा और अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किया, अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया देश के लिए, देश के लोगों के लिए, ताकि उनकी जान भले ही चली जाए लेकिन जो हमारा पूरा देश है वो सुख और शांति के साथ रह सके, गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ा जाए देशवासियों को। तो उनके बलिदान को हम कभी भी नहीं भुला सकते। एंड महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने देश के लिए बड़े सारे आंदोलन लड़े, आंदोलन चलाए और देश की आज़ादी के लिए लड़ा। तो गाइस, अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग जो हैं वो शांति से मसले को हल करने के लिए चलते हैं, लेकिन अगर वो शांति, वो आपका धीरज जो है वो एक लिमिट पे आके जब ख़त्म हो जाता है, तो हमें भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी जैसा जो है वो रास्ता अपनाना पड़ता है। तो दोनों रास्ते ही सही हैं, बट अप टू सम लिमिट। तो इन महान इंसानों की ज़िंदगी से हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि ये हमारे आइडियल होते हैं, इनकी ज़िंदगी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। तो आज हम महात्मा गांधी जी की जीवन से कुछ शिक्षाएं जो हमें मिलती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि गांधी जी के 3 बंदर जो हैं वो हमें दर्शाते हैं कि बुरा मत देखो। तो सबसे पहले ये है कि आपके सामने अगर कोई बुराई कर रहा है किसी की, तो आप उसको देख देख के खुश मत होइए, क्योंकि ये बुराई आपकी भी हो सकती है कल को आपकी पीठ के पीछे। तो दूसरों की बुराइयां देखने और सुनने की बजाय जो है वो आप उसमें कोई इंटरेस्ट ना लें, अपने काम से काम रखें। दूसरे नंबर पे गांधी जी के जो 3 बंदरों में से एक बंदर कहता है कि बुरा मत देखो, दूसरा कहता है कि बुरा मत सुनो, कि अपने कानों को अच्छाई सुनने की आदत डालें, दूसरों का बुरा सुनने की आदत मत डालें। क्योंकि जब हम किसी का बुरा सुनते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी है, वो हमारे भीतर, हमारे अंदर प्रवेश करती है और वो नेगेटिव एनर्जी हम पर ही बुरा असर डालेगी। हम भी उसी की तरह, सामने वाले इंसान की तरह नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, दूसरों के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देंगे। तो जो हमारे अंदर की अच्छाई है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और हम भी खुद भी एक नेगेटिव इंसान, एक बुरे इंसान बन सकते हैं। सो अवॉइड टू लिसन द बैड थिंग्स, अवॉइड टू सी द बैड थिंग्स। तो तीसरा बंदर जो है वो हमें ये कहता है कि बुरा मत बोलो। जब हम किसी को बुरा बोलते हैं तो एक तो वही नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है और हम जो हैं बुरा बोल के किसी दूसरे का तो मन दुखी करते ही हैं, अपना भी मन जो है वो हमारा शांत नहीं रहता और अपनी शांति, मन और दिमाग की शांति जो वो है वो हम भंग कर लेते हैं। तो हम भी ऐसे में आराम से कैसे रह सकते हैं। तो ये थे गांधी जी के 3 बंदर जो हमें शिक्षा देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का अल्टीमेटली असर जो है वो हम पर ही होना है। देखिए गाइस, अगर ज़िंदगी में सही ढंग से जीना है तो अपने मन की शांति को जल्दी भंग मत होने दीजिए। कोई हमारे दिमाग पर असर करे, कोई इंसान हमारे मन पर असर करे और हम परेशान होते रहें, उसी नेगेटिव एनर्जी में सारा दिन उलझते रहें और चीखते चिल्लाते रहें, हमारा दिमाग, हमारा मन अपने आप ही अंदर कुलझता रहे और बोझ पड़ जाए ऐसी चीज़ों का हम पर, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना है, किसी उलझनों से, किन्हीं भी उलझनों से दूर रखना है अपने आप को। दूसरे नंबर पर वही हिंसा और अहिंसा। तो गांधी जी, हमें पता है कि अहिंसा के पुजारी थे। वो एक राम का तरीका अपनाते थे कि मेरा जो आंदोलन है वो शांतिमय ढंग से होना चाहिए। तो गाइज, इन द सेम वे वी कैन अडॉप्ट द वेज ऑफ गांधी जी,
कि जैसे किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो वो कहते हैं कि दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, तो उसको अपने आप शर्म आनी शुरू हो जाएगी कि हाय यार मैंने क्या किया, मैंने इसके बंदे के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये तो इतना शांत और अच्छा इंसान है और खामखा मैंने, तो सामने वाला अपने आप ही पछतावे पे आ जाता है कि यार मैंने इसके साथ ऐसा बुरा क्यों कर दिया, ये बंदा वैसा नहीं है जैसा मैं उसको समझ रहा था। तो कई बार हमें भी किसी दूसरे को, सामने वाले को समझने में जो है वो गलती हो सकती है। तो इसलिए कोई भी इंसान मेरे हिसाब से बुरा नहीं होता, सिर्फ हालात और जो हैं सिचुएशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं कि वो इंसान बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है। तो हर इंसान में, हर बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, सिर्फ बात इतनी है कि उस अच्छाई को बाहर कैसे लाया जाए, उस अच्छाई को कैसे समझा जाए। तो ये सब समझने के लिए कोई भी इंसान, हम दुनिया में यहाँ प्यार और प्रेम से रहने के लिए आए हैं, कोई बुराई फैलाने नहीं आए। तो अपन खुद भी शांत रहिए, दूसरों को भी शांत रखिए, अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा बनाइए और दूसरों की ज़िंदगी को भी खुश रहने दो उनको भी, और उनको भी अच्छा बनने में हेल्प कीजिए इफ़ यू कैन डू। तो कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हम कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो गड्ढा जो है अल्टीमेटली उसके खुद के लिए ही होता है, तो वो खुद ही उसमें गिर जाता है। कि दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदो, अदरवाइज़ तुम्हें भी जो है, अगर उसका बुरा कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो आपके साथ भी कोई अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो हम इस यूनिवर्स को दे रहे हैं, जैसी वेव्स हम फैला रहे हैं, वैसी ही हमारे पास वापस जो है बैक आनी है। सो बिलीव इन दिस strategy that what you will give to others, ultimately you will get back that. सो खुद भी आराम से रहिए और दूसरों को भी आराम से रहने दो। लिव एंड लेट लिव, यही मेरा आज का आपको समझाने का। मैं भी कोई वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, बस अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो गाइज़, आपको ये सुझाव अच्छे लगते हैं या नहीं, तो प्लीज़ subscribe my channel, share my channel, like my channel, and press the notification bell so that you can get my new videos on time, and comment on these videos that how you like them। और कोई भी अगर आपको कमी पेशी लगती है तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं इन फ्यूचर उन लिमिटेशंस को, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।